Israel occupies Palestinian land against international law. इजराइल को नाकाबंदी, रंगभेद, कब्जे और नरसंहार को रोकना होगा। आयरलैंड के पॉलिटिकल लीडर मैट कार्टी ने दिया बड़ा बयान, वीडियो हो रहा है वायरल। विदेश मामला और रक्षा पर सिन फेन के प्रवक्ता मैट कार्टी ने कहा कि इजराइल को नाकाबंदी, रंगभेद, कब्जे और नरसंहार को रोकना होगा। मध्य पूर्व कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों की स्थिति पर बयान के दौरान डेल में बोलते हुए मैट कार्टी ने कहा कि विश्व नेताओं द्वारा बार बार दिए गए बयान कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, अब इजराइल के लिए नरसंहार करने का बहाना बन गया है हमारी आंखों के सामने। मैट कार्टी ने आगे बोलते हुए कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। इसने सबसे क्रूर और अमानवीय तरीके से निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया और इसके कार्यों की दुनिया भर में सही सोच वाले लोगों द्वारा निंदा की गई। हालांकि हमें ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि इजराइल ने न केवल 7 अक्टूबर के बाद से हर दिन बल्कि दशकों से लगभग हर दिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। इजराइल फलस्तीनी भूमि पर कब्जा करता है, फलस्तीनी क्षेत्र की नाकाबंदी करता है, अवैध बस्तियों का निर्माण और विस्तार करता है, रंगभेद प्रणाली लागू करता है जो फलस्तीनियों के आंदोलन को प्रतिबंधित करता है और उनके मौलिक अधिकारों से इनकार करता है, और नियमित और व्यवस्थित रूप से फलस्तीनी नागरिकों पर हमला करता है और मारता है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। राजनीतिक जीवन में हम सभी को जिस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खुलेआम दुरुपयोग पर दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देती है। जब हमास के भयानक युद्ध अपराधों की बात आती है तो प्रतिक्रिया बहुत स्पष्ट और सुसंगत थी। विश्व नेता ये कहने के लिए कतार में खड़े हुए कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हमारी सरकार सहित एक के बाद एक महान और अच्छे लोगों ने ये शब्द दोहराए, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये बात एक के बाद एक बयान और एक के बाद एक ट्वीट में दोहराई गई। इस बात की पूरी जानकारी होने के बावजूद कि वह शब्द दूषित हो गए हैं। इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है शब्दों का व्यवहारिक अर्थ ये है कि इजराइल उस अधिकार को नागरिकों पर बमबारी करने और स्कूलों, अस्पतालों और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे पर बमबारी करने के लाइसेंस के रूप में लेता है। अब इसे एक खुली हवा वाली जेल के एक छोर से दूसरे छोर तक 10 लाख लोगों के विस्थापन को लागू करने, घिरी हुई नागरिक आबादी को भोजन, ऊर्जा और चिकित्सा पूर्ति से वंचित करने और बच्चों को ये सुनिश्चित करने के लिए पानी से वंचित करने के लिए लाइसेंस के रूप में लिया गया है। और बीमार, विकलांग और बुजुर्ग सचमुच प्यास से मर जाएंगे। इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अब इजराइल के लिए आर बन गया है जिसके पास हमारी आंखों के सामने नरसंहार करने का अधिकार है। हम ये शब्द कभी कैसे नहीं सुनते कि फलस्तीन को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हमने ये नहीं सुना कि जब गाजा में आवश्यक आपूर्ति लाने वाले एक मानवीय बेड़े पर सैन्य हमला किया गया और 9 निहत्थे कार्यकर्ताओं की इजराइल द्वारा हत्या कर दी गई, या जब फलस्तीनियों ने अवैध नाकाबंदी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें फिर से सैन्य हमले का सामना करना पड़ा और उनमें से 300 की हत्या या इजरायली सेना द्वारा गाजा पर अनगिनत बमबारी के बाद, हमने तब भी नहीं सुना जब इजराइल ने समुद्र तट पर फुटबॉल खेल रहे 4 छोटे फलस्तीनी लड़कों को निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी, या जब फलस्तीनियों को उनके घरों से खींच लिया गया और ये देखने के लिए मजबूर किया गया कि उन जमीनों पर नई अवैध इजरायली बस्तियों को अनुमति देने के लिए उन घरों को नष्ट कर दिया गया था जो स्पष्ट रूप से परिभाषित है फलस्तीन के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून में। गाजा या वेस्ट बैंक के लोगों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए गए अनगिनत आक्रामक हमलों के बाद हमने इस सदन में किसी को या किसी पश्चिमी नेता को ये कहते हुए नहीं सुना है कि फलस्तीन को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। क्यों नहीं? मैं तानिस्ट से ये शब्द कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में ये वैसा ही है जैसा वे नहीं करते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फलस्तीन के लोग दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य बलों में से एक के खिलाफ अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, जिससे और भी अधिक शक्तिशाली सैन्य बलों को समर्थन प्राप्त है। सच तो यह है कि इजराइल के निर्दोष लोगों की तरह फलस्तीन के लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनके नेताओं को और अधिक बमबारी, दर्द और पीड़ा पहुंचाने का अधिकार है। उन्हें चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहे कि बंद करो, बंधकों को रिहा करो और कहो कि बमबारी, घेराबंदी और कत्लेआम बंद करो। उन्हें चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल को नाकाबंदी, रंगभेद, कब्जे और नरसंहार को रोकने के लिए कहे। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए देशों की जरूरत है। मैट कार्टी ने आगे कहा, आयरलैंड उन देशों में से एक होना चाहिए जो इस दिशा में अग्रणी है। हम उपनिवेशवाद, उत्पीड़न और संघर्ष को जानते हैं,
लेकिन हम संघर्ष, समाधान, शांति निर्माण और राष्ट्र निर्माण को भी जानते हैं। हम जो जानते हैं और जो हमारे इतिहास में हमें सिखाया, उसके कारण हमारा आह्वान स्पष्ट होना चाहिए। तत्काल, पूर्ण और सुस्पष्ट युद्ध विराम और एक निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप जो बातचीत, एक स्थायी और न्यायपूर्ण शांति समझौते और अत्यंत एक स्वतंत्र, संप्रभु और स्वतंत्र फलस्तीन। मैट कार्टी की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इस पर रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को पत्रकार सदफ आफरीन ने अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर करते हुए लिखा, वीडियो में सुने इजराइल ने किस तरह से इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है। ये पहली बार नहीं है। इजराइल कई सालों से नियम तोड़ते हुए फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। क्या इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? इस पर एक यूजर लिखते हैं, बेशक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन दुखद सच्चाई ये है कि उन्हें कभी भी नतीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम में धांधली हुई है। एक और यूजर लिखते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानते, उनके पास कभी नहीं है। तो एक ने लिखा, कभी कभी कुछ ना कहना अधिक निंदनीय होता है। सोशल मीडिया पर मैट कार्टी की वायरल हो रही इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।